हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। आज हम लोग लेकर आए हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर के टॉप 100 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए ये एग्जाम आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों को पूरी क्लास करनी है तथा अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना है तथा चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा होगा, महात्मा गांधी को महामना किसने कहा था, यानी महामना किसने कहा था महात्मा गांधी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मालवीय, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ है। तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ओडिशा के संबलपुर में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। तो पंचायती राज जो सबसे पहले लागू हुआ था सबसे पहले राजस्थान में, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिल्वर क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी सिल्वर क्रांति जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। उसका सही जवाब होगा पोल्ट्री पालन, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, पोल्ट्री पालन। क्वेश्चन नंबर 5 है, रोलेट एक्ट किस वायसराय के समय आया, यानी किस वायसराय के समय आया था रोलेट एक्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है, यानी सिलेक्शन डे पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब होगा अरविंद अडिगा, यानी अरविंद अडिगा जो इसके लेखक हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ताना भगत आंदोलन किस जनजाति से जुड़ा है, यानी ताना भगत आंदोलन जो है वो किस जनजाति से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उरांव, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय भारत के वायसराय कौन थे, यानी क्विट इंडिया जो मूवमेंट हुआ था उसके समय वायसराय कौन था। तो लॉर्ड लिंडसिगो था, ये डॉग लिंडसिगो था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त किससे संबंधित है, यानी धम्मचक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है। तो ये गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश था, उसे ही धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हडगड वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, यानी हडगड जो है ये किस राज्य में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज किस वर्ष लागू हुआ था। तो पंचायती राज किस वर्ष सबसे पहले लागू हुआ। तो इसका सही जवाब जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा 1959 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 1959। ऑप्शन बी इसका राइट सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर परियोजना किससे संबंधित है, यानी जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर परियोजना है वो किससे संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, गरीबी हटाओ नारा किस योजना में दिया गया था, यानी गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये होगी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, नील दर्पण पुस्तक किस आंदोलन से संबंधित है, यानी नील दर्पण जो पुस्तक है वो किस आंदोलन से संबंधित है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, नील आंदोलन से, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, नील आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में सबसे अधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में सबसे अधिक दालों का उत्पादन जो होता है वो होता है एमपी में, यानी मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, एमपी। सुदर्शन झील कहाँ स्थित है, यानी सुदर्शन झील जो है कहाँ पर स्थित है। तो सुदर्शन झील जो होगी वो होगी गुजरात में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, सुदर्शन झील गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, यानी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो होगा वो स्थित होगा दोस्तों तमिलनाडु, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, विवेकानंद युवा केंद्र की स्थापना किसने की थी।
तो विवेकानंद युवा केंद्र की जो स्थापना थी वो की थी इंदिरा गांधी ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक स्तंभ को भारत के प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया था? यानी अशोक स्तंभ जो है उसको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा और ऑप्शन बी 1950 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया है? सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1829 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा 1829। नील दर्पण नाटक किसने लिखा है? तो नील दर्पण नाटक जो है वो किसने लिखा है, यानी इसके लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा दीनबंधु मिश्रा, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दीनबंधु मिश्रा इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सुदर्शन झील का उल्लेख किस शासक के अभिलेख में मिलता है? यानी सुदर्शन झील जो है उसका उल्लेख जो है किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम के अभिलेख में मिलता है, सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा आत्माराम पांडुरंग, यानी आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, लट्ठमार होली किस राज्य में मनाई जाती है? तो लट्ठमार होली जो है वो किस राज्य से जुड़ी हुई है? इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू हुआ था? यानी प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1973 से शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा 1973। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में सबसे पहला गोल्फ क्लब कहाँ स्थापित हुआ? यानी सबसे पहला गोल्फ क्लब जो है वो कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था कोलकाता में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, गगन नारंग ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? यानी गगन नारंग जो है उन्होंने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो इसका सही जवाब होगा कांस्य पदक, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 28 होगा, चिटगांव शस्त्रागार छापे की योजना किसने बनाई थी? यानी जो चिटगांव शस्त्रागार है इसके छापे की योजना किसने बनाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सूर्यसेन ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 29 होगा, नीरज चोपड़ा को टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कब शामिल किया? यानी नीरज चोपड़ा को टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कब शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, महाबलीपुरम मंदिर किसने बनवाया था? यानी महाबलीपुरम जो मंदिर है वो किसने बनवाया? जिसका सही जवाब हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 1942 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन बी 1942। क्वेश्चन नंबर 32 है, अशोक चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो अशोक चक्र है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वीरता में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वीरता के लिए अशोक चक्र दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सारनाथ किस राज्य में स्थित है? यानी जो सारनाथ है वो किस राज्य में स्थित होगा? सारनाथ जो होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर शब्द का मूल अर्थ क्या है? कंप्यूटर शब्द जो है इसका मूल अर्थ क्या होगा? तो इसका मूल अर्थ जो हो जाएगा गणना करने वाला, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है दोस्तों वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 37,
भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो भारत का जो संविधान है वो किस दिन लागू हुआ था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो किसने शुरू किया था? इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। महात्मा गांधी ने चालू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 39 है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? यानी जो हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो होगी वो संबंधित होगी गेहूं और चावल उत्पादन से, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, गेहूं और चावल उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 40, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत रत्न जो पुरस्कार है वो शुरू हुए थे 1954 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 होगा, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी नीति आयोग जो है वो किस वर्ष उसकी स्थापना हुई? यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा 2015 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इसकी स्थापना जो है योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? यानी अंतरिक्ष में जाने वाली जो है पहली महिला कौन थी? इसका सही जवाब होगा, पहली महिला थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा पहली महिला थी, ऑप्शन सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23, IFS शील्ड किस खेल से संबंधित है? IFS शील्ड जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा, इसमें जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, फुटबॉल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 44, रागटोड जल विद्युत परियोजना कहाँ है? यानी रागटोड जो जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45, दुर्गा पूजा किस राज्य की प्रमुख त्योहार है? यानी दुर्गा पूजा जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो होगा पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 होगा दोस्तों, भारत का पहला गैस क्रैकर प्लांट यानी गैस क्रैकर प्लांट जो है कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा हाजिरा में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व का पहला बीज रहित आम किस देश ने विकसित किया था? यानी विश्व का पहला बीज रहित आम जो है वो किस देश ने विकसित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 48 है, बर्न्ट शुगर पुस्तक किसने लिखी है? तो बर्न्ट शुगर जो है वो किसने लिखी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अवनी जोशी, यानी अवनी जोशी किसमें है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के संविधान का प्रारूप किस समिति ने तैयार किया है? तो भारत के संविधान का जो प्रारूप है वो किस समिति ने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था प्रारूप समिति ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, प्रारूप समिति ने तैयार किया था, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो हो जाएगा IF, इसका सही जवाब हो जाएगा डूरंड कप, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, डूरंड कप सबसे पुराना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? यानी भारत में प्रथम आम चुनाव जो है वो किस वर्ष हुए थे? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 1951 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुए 1951 में हुए थे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है? यानी गांधी इरविन समझौता जो है वो किस आंदोलन से संबंधित होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 53 है, भारत मतलब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, यानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब जो होगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो होगा
बाघ, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा बाघ। क्वेश्चन नंबर 55, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा 5 जून। क्वेश्चन नंबर 56 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य ने स्थापित किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित किया गया था कुमारगुप्त के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 57, ताजमहल किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां ने, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? यानी भारत का जो पहला उपग्रह था दोस्तों वो कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, पंचशील सिद्धांत किस वर्ष अपनाया गया था? यानी पंचशील सिद्धांत जो है वो किस वर्ष अपनाया गया था दोस्तों? इसका सही जवाब होगा 1954 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा 1954। क्वेश्चन नंबर 60 है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान वो है अंटार्कटिका में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 62, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यानी भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो होगा NH44। क्वेश्चन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों NH44। क्वेश्चन नंबर 63 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो होंगी वो होंगी ऑप्शन सी, यानी सुचेता कृपलानी। ये जो है पहला मुख्यमंत्री जो है ये यूपी में ही बनी थी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो ये यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो है कमल, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण है वो हुआ था पोखरण में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा पोखरण, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? यानी भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पहले राष्ट्रपति थे भारत के, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और यही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति हुए हैं, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री जो है वो था सरदार पटेल, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? यानी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रतिभा पाटिल, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 70 होगा, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी कल्पना चावला, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा कल्पना चावला थी पहली अंतरिक्ष यात्री। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है मोर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो है दोस्तों मुंबई, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो दोस्तों है वो हो जाएगा जोग जलप्रपात, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा जोग जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो होगा वो होगा माजुली, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों माजुली। क्वेश्चन नंबर 76, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार होगा
उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की हिसाब से। ऑप्शन नंबर 77, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वो है हीराकुंड बांध, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78 होगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा थार का मरुस्थल, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, थार। क्वेश्चन नंबर 79, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? यानी भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 80, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन दोस्तों कौन सा है? इसका सही जवाब होगा हावड़ा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, हावड़ा। क्वेश्चन नंबर 81, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा कोलकाता विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, कोलकाता विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 82, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो कौन सा होगा? वो होगा सोनपुर, यानी सोनपुर बिहार में होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा, तो इसका सही जवाब होगा लद्दाख, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84, भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा क्षेत्र जो दोस्तों होगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, तो इसका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत का सबसे बड़ा पुस्तक मेला कहाँ लगता है? भारत का सबसे बड़ा पुस्तक मेला कहाँ पे लगता है? तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 87 होगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव, यानी जो फिल्म महोत्सव है सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत का सबसे बड़ा खेल आयोजन, भारत का सबसे बड़ा खेल आयोजन कौन सा है? तो खेलो इंडिया इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, खेलो इंडिया। क्वेश्चन नंबर 88, भारत का सबसे बड़ा खेल आयोजन खेलो इंडिया। क्वेश्चन नंबर 89, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो होगा इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है, जो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो होगा दोस्तों राजस्थान में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत का सबसे बड़ा पशु पालन राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा पशुपालन राज्य जो है भारत का वो कौन सा है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 93, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य, यानी लौह अयस्क उत्पादक राज्य सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ओडिशा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 94, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य, यानी भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए असम, असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पाद होता है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कपास जो उत्पादक राज्य है वो होगा गुजरात, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96, भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य जो है वो होगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97,
भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 98 होगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 99, भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दुग्ध उत्पादक राज्य जो होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य है, यानी सोना उत्पादन करने में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटक, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये रहे टॉप 100 क्वेश्चन जो कि एसएससी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो अगर आप कोई भी एग्जाम वनडे एग्जाम देते हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।